हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जामिटर। सो बच्चों, काउंसलिंग के सेशंस चल रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ पे आपकी जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। सो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे काउंसलिंग के नेक्स्ट पार्ट में कि अभी तक हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस की आपके लिए बात कर ली कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे कैसे आप पार्ट ले सकते हैं या कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी के स्टेट कोटा होता है जिसकी 85% सीट्स होती हैं, वहां पे आप ले सकते हैं। अब बात आती है काउंसलिंग ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस की। बात करें कि हर एक गवर्नमेंट में जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता, तो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कैसे की जाए, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों, प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो इसकी भी जो एंट्री होती है वो आप स्टेट कोटा जो होता है ना हमारा, एक 15% जो ऑल इंडिया है और दूसरा है आपका स्टेट कैटेगरी। तो स्टेट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, बाय स्टेट काउंसलिंग के जरिए आप प्राइवेट कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे आप जिस भी स्टेट के हैं, आप जिस भी स्टेट के, अब ये जो 85% है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी होता है और यहाँ से ही आपका प्राइवेट कॉलेजेस का भी होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि यहीं से होता है आपके प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं और बाकी गवर्नमेंट में भी लेते हैं। द पॉइंट इज कि प्राइवेट में कैसे लिया जा सकता है। सो तो प्राइवेट में लेने के लिए स्टेट काउंसलिंग के जरिए, अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे तो आप उस काउंसलिंग में बैठ ही सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर लेट्स से एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम हैं यूपी से अगर बिलोंग करते हैं, सो हम यूपी के अलावा हम किसी और स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। किसी और प्राइवेट कॉलेज में हमको जाना हो किसी दूसरे स्टेट में, तो बच्चों उसके लिए क्या होता है कि हर एक स्टेट का अपना एक क्राइटेरिया होता है, आप कह सकते हो। कुछ स्टेट्स बाकी दूसरे स्टेट के पार्टिसिपेंट्स को नहीं अलाउ करते, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो जहां पे हम कर सकते हैं। सो आपको देखना पड़ेगा कि वो ओपन है कि वो क्लोज स्टेट है। अगर वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए अलाउ करते हैं, अपने स्टेट के पार्टिसिपेंट्स के लिए करते हैं, तो आप वहां पे नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने स्टेट में काउंसलिंग करवा के वहां पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है कि इट्स ओपन और इट इज अ क्लोज, मतलब वेदर इट इज अ ओपन वेदर इट इज अ क्लोज। तो ओपन का मतलब है वो सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए है, मतलब सारे कोई भी स्टेट का बच्चा है ले सकता है। लेकिन अगर क्लोज की बात करें तो वो कुछ के लिए ही है, मींस अपने स्टेट के बच्चों के लिए है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ स्टेट्स में क्या होता है, एक मैनेजमेंट कोटा होता है कि मैनेजमेंट कोटे में जिसकी फीस ज्यादा होती है, ऑल्दो भले ही उस स्टेट में बाहर के किसी स्टेट का पार्टिसिपेंट नहीं ले सकता, लेकिन मैनेजमेंट कोटा लग के वो दूसरे स्टेट का बच्चा भी वहां पे ले सकता है, मींस वहां पे मेडिकल कॉलेज को ले सकता है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें, ये बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। सो प्राइवेट कॉलेजेस, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आप बात करिए कि एक स्टूडेंट, अब आपको ये चीज अगर समझो कि एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट को अगर मान लीजिए एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज में, तो उसके पास क्या क्या सोर्स है। एक तो ऑल इंडिया का सोर्स है, उसके पास एक क्या है, ऑल इंडिया का सोर्स है, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए ले सकता है। दूसरा है कि उसके पास स्टेट काउंसलिंग के जरिए वो अपना क्या कर सकता है, कॉलेज ले सकता है। जो ऑल इंडिया है, यहाँ पे आपका सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो ऑल इंडिया का ही केवल एक सोर्स है। स्टेट काउंसलिंग में आप स्टेट में ले सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट और आपका जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहां पे आप ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। साथ ही साथ आप चाहते हो कि अपने स्टेट के अलावा हम बाकी स्टेट में भी अगर हम जाके काउंसलिंग करें तो बच्चों आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सब की फीस फिर अलग अलग फिल करनी होगी। लाइक ऑल इंडिया की अलग है, ठीक है। सो आपको सबकी फीस वहां पे सेपरेटली पे करनी होगी, सबके नोटिफिकेशन पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कब किसका रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज हर एक स्टेट का अपना एक नोटिफिकेशन है, अपना रिजल्ट है, सारी चीजें, उसकी फीस है, सब चीजें अलग होती है, तो आपको हर एक चीज पे इंडिविजुअली ध्यान देना पड़ेगा। सो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में लेना है एडमिशन तो आप स्टेट कोटे के जरिए भी ले सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग के जरिए भी आप ले सकते हैं।
अपने स्टेट में तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे स्टेट में जाना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो ओपन है कि वो क्लोज्ड है। अगर वो ओपन है तो आप कर सकते हैं, क्लोज है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी अगर कई जगह पे अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक चीज पे आपको इवन उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबकी फीस आपको सेपरेटली पे करनी होगी। सो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ काउंसलिंग के अच्छे अपडेट्स के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।